सभी को नमस्कार है। वैसे थोड़ा आवाज कम करना, बड़े शांतिपूर्वक। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। तो आज आपको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताएंगे। सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट संदर्भ में कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो पहले हम और आप समझ लें, बहुत इजी तरीका है कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए। पहले हम आप लोग समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में है क्या। सेक्शन 10 जो बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो क्या होता है, कानून दो प्रकार के तो एक विधि होती हैं, एक फौजदारी और एक क्या होती है, दीवानी। फौजदारी को इंग्लिश में अपन ने बोले क्रिमिनल और दीवानी को बोले अपन ने सिविल। तो कभी कभी जो है सिविल के कुछ भी कंटेंट्स जो है वो क्रिमिनल में भी आते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन यदि बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो बुक्स है वो जो है सिविल नेचर के अंतर्गत आता है, लेकिन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो है क्रिमिनल में भी आता है। कैसे आता है? सेक्शन 406, 407 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 409 सेक्शन ऑफ द आईपीसी जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जहां ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी मौखिक हो चाहे रिटन हो, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा समझो, बहुत तरीके से हमको मकान बनवाना है। मकान बनवाना है तो स्वामी के किसी लेबर से बनवाना पड़ेगा, ठेकेदार से बनवाना पड़ेगा मकान। तो सबसे पहले मकान बनाने के लिए हम किसी ठेकेदार के पास जाते हैं, है ना। तो ठेकेदार के पास गए, मतलब यहां ये मान लो When two or more person, एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकता, एग्रीमेंट नहीं हो सकता, हम एग्रीमेंट कर लें। जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति, लेबर भी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गई, बढ़ाई भी हो गया, सब प्रकार के लोग गए। अब उस ठेकेदार के पास गए, बोलो भाई साहब मकान बनवाना है, कितने बनाओगे आप मकान? तो आपने when two or more person enter into the agreement, वहां पर आप उससे बोलते हो साहब मकान बनाना है। मकान मतलब जो लीगल हो, मतलब ऐसा नहीं कि हमको ताजमहल ही तोड़ना है। ताजमहल गैरकानूनी है, रोड सरकारी जमीन पे अपन बनाना वो भी गलत है। तो वो एग्रीमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा, लीगल होना चाहिए। तो जहां दो से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुबंध करते हैं और वो अनुबंध के अंतर्गत जहां प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो, हमने ठेकेदार से बोला कि साहब आपको मकान बनाना है, ठेकेदार बोलता नहीं बनाएंगे, क्या कर लोगे? तो मतलब तुमने उसको प्रपोजल दिया, उसने मना कर दिया। तो जब किसी व्यक्ति के पास तुम प्रपोजल करते हो कि साहब मकान बनाना है, और ठेकेदार बोलता है ठीक है भैया मकान बना लेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। दो व्यक्ति, खास बात है कोई माइनर ना हो उसमें, पागल से एग्रीमेंट नहीं कर सकते अपन। फिर कंसिडरेशन होना चाहिए कि वो मकान ठेकेदार बनाओ तो मकान आपसे बोलेगा भैया हम मकान तो आपको बना देंगे, बदले में हमको क्या दोगे? मतलब कंसिडरेशन मतलब होता है प्रतिफल, बदले में हमको क्या दोगे आप? प्रतिफल। उसको पैसा तो तो काम करेगा, आपका मकान बोला ना, आपको प्रतिफल ये मिला, वो पैसा दे रहा, उसको प्रतिफल वो मिला। और जहां प्रतिफल ना होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई फिर तो मकान क्यों बनाएगा? तो ये जब कंसेशन आ गया, उसने मकान बना दिया, उसको आपने पैसा दे दिया, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन में आपको समझाता हूं, उसको समझिए फिर आप। तो सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहती है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी एग्रीमेंट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हैं इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। यदि दोनों पार्टी सहमति होती है, वो बोल देगा नहीं बना, मतलब फ्री कंसेंट नहीं है। पार्टीज ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पागल अगल ना हो, फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन कि रोड नहीं बेच रहे हैं अपन, एंड विद ए लॉफुल ऑब्जेक्ट, कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए,
कॉन्ट्रैक्ट अपन कर रहे हैं मतलब कोई उद्देश्य होना चाहिए। एंड आर नॉट हियर एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू बी वाइड, जिसे ऐसा कोई कानून के द्वारा जैसे डिक्लेयर ना किया गया होगी कि भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, ताजमहल आप नहीं खरीद सकते आप। वो ताजमहल खरीदने का एग्रीमेंट करोगे तो शुरू से ही वो शून्य रहेगा, नहीं माना जाएगा एग्रीमेंट। तो ये आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन है, प्रतिफल, प्रपोजल है, प्रस्तावना, एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति, कंसेंट होना चाहिए, सहमति, ये सारे कंटेंट्स आप डालोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 की डेफिनेशन निकल जाएगी। लॉ स्टूडेंट के लिए और साथ में अन्य स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज है। इसको हम क्रिमिनल में भी ऐड करते हैं। क्रिमिनल केस में कहीं बात फंस जाती है तो वो फिर जब बोलता है भाई अब ऐसा अनुबंध हुआ था तो ऐसा नहीं ऐसा हुआ, तो फिर अपन अनुबंध में आते हैं। अनुबंध की क्या डेफिनेशन है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लागू होती है। तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लागू होता है, इसकी बात करते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं विनय पांडे की विधि कक्षा के प्रोग्राम को। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको नए नए एक्ट के बारे में लगातार बताते आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए, कुछ जजमेंट्स डाउनलोड वगैरह करने के लिए आप www.dharmvithi.com में भी आपको मटेरियल मिलेगा। आप सभी को नमस्कार, मैं विनय पांडे एडवोकेट जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।